आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेशा दिन भर की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कोविड-19 के शिकार लोगों के कुंभों को मुआवजे की अदायगी में ताखीर पर अदम इत्मीनान जाहिर किया और आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को दोपहर 2 बजे निजी तौर पर पेश होने का हुक्म सादिर किया। जस्टिस MR शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत ने रियासती हुकूमतों को मुतासिरा कुंभों को मुआवजा देने में ताखिर न करने के लिए बार बार हिदायत जारी की है, फिर भी ताखिर हो रही है, जो जाहिर करता है कि मुतल्लिका अफसर इसकी हिदायत को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिम्मन में बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत को कोविड मुआवजे के लिए 36,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 11,000 दरखास्त दहिंदगान को मुआवजा मिला है। बेंच ने कहा कि अहले दावेदार को अदायगी नहीं करना हमारे पहले वाले हुक्म की खिलाफवर्जी के मुतरादिफ होगा। बेंच ने आंध्र प्रदेश के वकील से कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी को दोपहर 2 बजे उसके सामने पेश होने की इत्तला दें और वजह बताएं कि उनके खिलाफ हुक्म अदूली की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ बेंच ने बिहार के जरिए पेश करदा कोविड हलाकतों की तादाद को मानने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि वो मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में सिर्फ 12,000 लोगों की मौत कोविड से हुई है। बेंच ने कहा, हम हकीकी जानकारी चाहते हैं। बिहार को छोड़कर दीगर सभी रियासतों में हमारे हुक्म के बाद तादाद बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत के वकील से कहा कि वो रियासत के चीफ सेक्रेटरी को मौजूद रहने के लिए कहें। सुप्रीम कोर्ट बुध की दोपहर 2 बजे मामले की समाअत जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट वकील गौरव कुमार बंसल की एक अर्जी पर समाअत कर रही थी, जहां वो कोविड की वजह से मरने वालों के कुंभों को मुआवजे की तकसीम की निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिरा कुंभों को 50,000 रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने LAC पर चीन की फौज की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर PM मोदी को घेरा है। उन्होंने इसके लिए बराह रास्त PM मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारे मुल्क में स्ट्रेटेजिक पुल बना रहा है। वजीर आजम की खामोशी से PLA के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब खदशा है कि वजीर आजम कहीं इस पुल का इफ्तिताह करने ना पहुंच जाए। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख की सरहद पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी है। इस कशीदगी में इजाफे के पीछे चीन की नई हरकत है। चीन पेंगोइंग तुसु झील के किनारे एक पुल बना रहा है। यह पुल 400 मीटर से ज्यादा लंबा है और एक बार फिर मुकम्मल होने से चीन को खतरे में एक अहम फौजी बरतरी हासिल हो जाएगी। यह पुल 8 मीटर चौड़ा है और पेंगोइंग तसु झील के शुमाल किनारे पर चीनी फौज के अड्डे के बिल्कुल जुनूब में वाक़ है। यहाँ चीनी अस्पताल और फौजियों की रिहाइश गाहें भी हैं। यह मशरक़ी लद्दाख के करीब पेंगोइंग तसु झील के साथ एक ऐसा इलाका है जिस पर भारत और चीन के दरमियान तातुल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में दिखाया गया है कि चीनी तामीराती कारकुन एक भारी क्रेन का इस्तेमाल करते हुए पुल के सुतूनों को कंक्रीट के स्लैब से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस पुल का जिक्र किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के लिए 15 से 18 साल नौजवानों की तारीफ की और उस रफ्तार को जारी रखने के लिए कहा। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया, मरकजी सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा, नौजवानों और जवान भारत को रास्ता दिखा रहे हैं। ये एक हौसला अफजा खबर है। चलो रफ्तार को बरकरार रखें और वैक्सीन की पैरवी करें और तमाम कोविड-19 से मुतालिक प्रोटोकॉल की पैरवी करना जरूरी है। हम सब इस मोहलिक वबा से मिलकर लड़ेंगे। इससे कबल मंगल को मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मांडविया ने ट्वीट किया था, कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए बड़ा दिन हमारे 15 से 18 साल की उम्र के 50% से ज्यादा नौजवानों ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर ली है। शाबाश मेरे जवान दोस्तों, वैक्सीनेशन के लिए आपका जोश पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मुतासिर कर रहा है। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से 9 उम्र यानी 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप की वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी और सिर्फ 15 दिनों में 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन
हो गए, ये एक तारीख है। रियासती वजीर खजाना और सेहत जनाब तन्नूरू हरीश राव ने कहा कि सीआर किट मुल्क के लिए मिसाल बन चुके हैं। वजीर ने कहा कि केसीआर किट प्रोग्राम से तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में होने वाली ज़चगियों के तनासुब में 22% इजाफा हुआ है। रियासती वजीर खजाना व सेहत जनाब हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना का शोबा तिब मुल्क के लिए मिसाली बन गया है। वजीर सेहत हरीश राव ने एमएलसी यादव रेड्डी और एफडीसी चेयरमैन वंटेरू प्रताप रेड्डी के हमरा जिले सिद्दीपेट के गजवेल मुस्तखर सरकारी अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने सरकारी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड और कोरोना टेस्ट सेंटर का दौरा किया। साथ ही चेकअप के लिए आने वाली हामिला ख्वातीन से तबादला ख्याल किया। मौसूल होने वाली तिब्बी खिदमात, तशखीसी इम्तिहान, अम्मा उड्डी गाड़ी की खिदमात और केसीआर किट्स के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि ख्वातीन को ज़चगियों के लिए सरकारी अस्पतालों से रुजू होना चाहिए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज के मेयार में बेहतरी के अलावा मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। साथ ही लड़के की पैदाइश पर 12,000 और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपयों के अलावा 16 मुख्तलिफ किस्म की अशिया पर मुश्तमिल केसीआर किट बतौर तोहफा दी जा रही हैं। इसके अलावा हामिला ख्वातीन की सहूलत के लिए अमाउड़ी गांव भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। रियासत वजीर आबकारी वी श्रीनिवास गौड़, वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, रुकन असम्बली अल्लाह वेंकटेश्वर रेड्डी ने जिले महबूब नगर अड्डाकल मंडल वाडेपल्ली में कुंदूर में 181.64 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा 36 डबल बेडरूम्स मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम बेघर अफराद को ज़ाती घर फराहम करने का तहिया किए हुए हैं और ये स्कीम मुल्क भर में किसी और रियासत में नहीं है। वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने शब रोज मसरूफ है। నమస్కారం నాగార్జున గారు, నాగార్జున గారు, పాత్రికేయ సోదరులకు, నమస్కారం. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం పాత ఇల్లు ఫోటో చూస్తున్నాం. కొత్త ఇల్లు, పాత ఇల్లు అంటే అడవిలో ఉండే ఇల్లు, ఊర్లో ఈ ప్రవృత్తి రాయగొట్టాలి వృత్తి పళ్ళు వచ్చి గుట్టలలో పెట్టేవారు. ఇంట్లో ఆడుకొని ఏదైనా పోతారు కానీ పడుకుంటారు. పొద్దుగా లేచి కష్టాలు చేయాలి, ఇంట్లో పడుకోవాలి. అట్లనే ఒకరికొకరు 35-36 ఇళ్ళు అయినా కొంతమంది కష్టపడి పని చేసినా కూడా కనీసం ఒక ఇల్లు కూడా కట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి. అంటే కష్టాన్ని నమ్ముకొని పని చేస్తే కూడా తినడానికి తిండి వేసేంత పని మాత్రమే లేదు. వీళ్ళు పెట్టిన గ్రామంతో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు కానీ వీళ్ళ బిల్డింగ్ మాత్రం వీళ్ళు కట్టుకోలేదు. వీళ్ళు రాళ్ళు పెద్ద బిల్డింగ్ అయితే మంది సంతోషపడి ఉంటారు. అబ్బా నా రాళ్ళు నేను కొట్టే రాళ్ళు ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ అని రాదు, కానీ ఆయన బిల్డింగ్ మాత్రం పునాదులు కూడా పైకి పోలేదు. తండ్రులు, తాతలు, బంధువులు, పిల్లలు అదే పని చేస్తే కూడా ఇల్లు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోలేని పరిస్థితి. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పేదవాళ్ళు ఎవరే కానీ బయట స్నానాలు చేయొద్దు, ఆడపిల్లలు బయటకు పోదు, ధనవంతుల మాదిరిగానే ఇంట్లోనే బాత్రూమ్ ఉండాలి, ఇంట్లోనే స్నానం చేయాలి, ఇంట్లోనే బెడ్రూమ్ ఉండాలి. కొడుకు కోడలు వచ్చినా అల్లుడు వచ్చినా ఒక ఇంట్లో ఆత్మగౌరవంతో బతకాలని చెప్పి గొప్ప ఆలోచన కావడం. 36 ఇళ్ళు మన ఉద్యోగులు కట్టుకొని ఇక్కడ మంచి ఖాళీ లేదు, బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాళ్ళు ఉంది. దీన్ని ఎవరు ఊహించదు. దీన్ని రాష్ట్ర నాయకులు వచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर के कविता ने आज निजामाबाद और कामारेड्डी हल्के मुकामी और के दामोदर रेड्डी अराकीन कानून साज काउंसिल की हैसियत से ओहदे राजदारी का हल्फ लिया। उबूरी सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दोनों अराकीन को हल्फ दिलाया, जबकि सेक्रेटरी मकन्नना डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलू ने खैर मकदम किया। इस मौके पर वजीर मकन्नना विमला प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर, रुकन कानून मकन्नना मोहम्मद आमिर शकील और TRS अराकीन मकन्नना और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस वक्त मौजूद थी। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर मुकम्मल उतरने की कोशिश करेंगी और इदारे मकामी को मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करेंगी। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. सरकारी असातिज़ा व मुलाजिमीन यूनियन क़ायद जी हर्षवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुलाजिमीन व असातिज़ा को जियो 317 के जरिए हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत के 4.5 लाख मुलाजिमीन के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। हर्षवर्धन रेड्डी आज सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। हर्षवर्धन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाजिमीन सरकार हुकूमत के मुखालिफ मुलाजिमीन रवैये के खिलाफ मुत्तहदा जदोजहद का अज़्म रखते हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली सीता का सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी जी चन्ना रेड्डी, डॉक्टर मल्लू रवि और दीगर भी मौजूद थे। मेरा नाम जी हर्षवर्धन रेड्डी। मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए पूरा स्टेट में 4,50,000 गवर्नमेंट टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। वो लोगों के बारे में दिसंबर 6, 2021 में गवर्नमेंट 317 जो ला के पूरा 30,000 40,000 एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को पूरा नुकसान कर दिए। वो जियो पूरा माफ़ करना बोल के लड़ने के लिए और स्टेट में जो 4-5 लाख एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स है वो लोगों के लिए पूरा फ्यूचर में भी लड़ने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में आज ज्वाइन हुआ। मेरा नाम जी। सदर भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो 2023 में पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें। बंडी संजय आज शहर की स्टार होटल में रियासत के शेड्यूल्ड ट्राइब्स असेंबली हल्कों के इंचार्ज के इजलास से खिताब करते हुए कहा
के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कबायली तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का अपना मंशूर में वादा किया था, लेकिन उस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है। संजय ने वादा किया कि रियासत में बीजेपी हुकूमत कबायलियों को आबादी के लिहाज से हुकूक अता करेगी। ఐడియా ఉంది అన్ని విషయాలు, కానీ విన్న విషయాలు తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా మనం ప్రజలు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మనమైతే 12 ఎస్టీ నియోజకవర్గాలు గెలిపే లక్ష్యంగా మిషన్ 12 పేరుతో విధంగా లక్ష్యం అనుకోవడమో దాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోవడం, వాటిని మన నియోజకవర్గాల్లో మన కార్యకర్తలకు ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మన లక్ష్యం చేరుకోవాలి. సామాజిక వర్గ ఎస్టీ ప్రజలకు కూడా సమస్యల మీద అనేక సందర్భాల్లో పోరాటం చేస్తున్నటువంటి విషయం అందరూ తెలిసిందే. ఎస్టీ సామాజిక వర్గ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే మన కోసం పనిచేస్తున్న పార్టీ, మన కోసం జైలుకు వెళ్తున్న పార్టీ, మన కోసం లాఠీ దెబ్బలు తింటున్న పార్టీ, తిరిగి జైలుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధమైన పార్టీ అని చెప్పి ఇలా ఒక భరోసాను కల్పించినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. మన దగ్గర గుర్రంపూడి విషయంలో ఏ విధంగా కార్యకర్తలు तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया गया है। उन्हें महकमे मेहनत हुकूमत हिंद के लिए एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था। महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने मंगल की शब तबादले से मुताल्लिक अहकाम जारी किए। शशांक गोयल 1990 बैच के IAS ऑफिसर को मई 2021 में रजत कुमार की जगह तेलंगाना का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, जिन्हें आपाशी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इससे कबल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए लेबर एंड इंडस्ट्रीज रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में तेलंगाना भवन में रेसिडेंट कमिश्नर के तौर पर भी काम किया था। नए पंजागुट्टा एक्सेस रोड स्टील ब्रिज और स्टील ढांचे का इस्तेमाल करते हुए चौड़ी सड़क का इफ्तिताह जनवरी को सुबह 10 बजे है। एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, मेयर GHMC विजय लक्ष्मी और दीगर मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। इस मौके पर सभी मौजूद रहेंगे। इफ्तिताही तकरीब में इन लोगों की शिरकत यकीनी है। पंजागुट्टा से आने वाली और KBR पार्क जंक्शन की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाई गई यह सहूलत GHMC के जरिए 17 करोड़ रुपए की तखमीनी की लागत से तैयार की गई है। इस सहूलत के दस्तयाब होने के बाद बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 के रास्ते पंजागुट्टा से KBR पार्क जंक्शन जाने वाली मुतादिद मुसाफिर मुस्तफीद होंगे, जबकि पंजागुट्टा एक्सेस रोड स्टील ब्रिज की कुल लंबाई 140 मीटर है, जिसमें 83 मीटर स्टील पुल का हिस्सा और 57 मीटर अप्रोचेस शामिल हैं। चौड़ी की गई सड़क की लंबाई 130 मीटर है और स्टील का हिस्सा 58.55 मीटर है। भोपालपल्ली के MLA गंड्रा वेंकट रमना और उनकी अहलिया ZP चेयरपर्सन ज्योति का मंगल की रात को कोविड-19 के लिए मुस्बित करार पाए। ये जोड़ा बंजा बुखार में मुब्तला था और उनके टेस्ट करवाए गए, जिनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। MLA जो अपनी अहलिया के साथ तन्हाई में चले गए हैं, उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि जो पिछले कुछ दिनों से उनके साथ करीबी ताल्लुकात रखे हुए थे वो भी अपना टेस्ट करवाए। वेंकट रमना ने पंचायत राज के MLA और पंचायत राज के एरब अली दयाकर राव और वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के साथ गैर मौसमी बारिश की वजह से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना किया और उसी हेलीकॉप्टर में वापस हैदराबाद का सफर किया। मंगल को कोविड-19 तकरीबन 2983 केसेस तेलंगाना में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1206 GHMC के तहत आने वाले इलाकों में थे।
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र पूरे आंध्र प्रदेश में रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है और पुलिस उसे रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक सख्ती से नाफिज कर रही है। ताहम हंगामी खिदमात के लिए मुस्तस्ना दी गई हैं। मालूम हुआ है कि विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे बड़े शहरों में कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है, जहां केसेस में इजाफा हो गया है। पुलिस ने रात के वक्त शहरों का कंट्रोल संभाल लिया और गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने वालों की काउंसलिंग कर रही है। रात के कर्फ्यू के बाद सिनेमा घरों में दूसरा शो भी मनसूख कर दिया गया है, जब पुलिस बख्तरबंद के तौर पर काम कर रही थी। विजयवाड़ा की सड़कें रात के वक्त खाली पड़ी थी। पुलिस ने खबरदार किया कि कर्फ्यू के दौरान गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का रूप धार कर भेड़ बकरियां चुराने वाले एक गिरोह को संगारेड्डी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी रमना कुमार ने कहा, यह गैंग भीड़ बकरियों को ले जाने वाले गाड़ियों को निशाना बना रहे और चेकिंग के बहाने उन्हें रुकावट डालता है और बाद में उन्हें लूट लेता है। एसपी ने कहा कि गैंग के बाकी लोग इस दौरान भेड़ों को मुंतकिल कर देते और बाद में फरार हो जाते हैं। एसपी ने कहा कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी ने बताया कि मरकजी इस मामले का मरकजी मुल्जिम ख्वाजा वहाबुद्दीन 35 साल जो चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला है ने 6 रुकनी ग्रुप बनाया और मध्य प्रदेश में पिस्तौल और गोलियां खरीदी। 8 दिसंबर को महाराष्ट्र का रहने वाला महादेव बोलेरो में अपनी भेड़े बकरियां को जयगोड़ा ले जा रहा था, जब इनोवा गाड़ी में मौजूद एक गैंग ने गाड़ी को रोककर भीड़ें चुरा ली और 13 दिसंबर को शेख तस्लीम देशमुख अपने ड्राइवर किशन भजरंग के साथ एक और शख्स भीड़ बकरियों को जयगुड़ा मार्केट में ले जा रहा था और गैंग उनके मोबाइल फोन और उनसे 7,000 रुपए नकद लूट कर ले गया। रमना कुमार ने बताया कि ख्वाजा निजामुद्दीन के साथ पुलिस ने मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद हनीफ को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से पिस्तौल, 2 चाकू, 7 गोलियां, 1,51,000 रुपए नकद और 3,20,000 रुपए मालियत की 60 भेड़ें बरामद की। पुलिस ने कहा कि ख्वाजा के खिलाफ पहले भी तकरीबन 52 मुकदमात दर्ज हैं। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक नौजवान की बाइक पर 11,000 रुपए से जायद के चालानात हैं और वो इन चालानात को अदा किए बगैर ही फिर रहा था। जगत्याल ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान कुंटा नामी नौजवान की बाइक को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने उसके चालानात की जांच की, जिसके बाद खुद ट्रैफिक पुलिस वाले भी चालानात की फहरिस्त देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसकी बाइक पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 47 चालान आयद थे, जिस पर 11,110 रुपए की रकम आयद है। ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर इलराम ने चालानात की फहरिस्त कोटा के हवाले कर दी और बाइक को पकड़ लिया। बाद अज़ां नौजवान ने चालानात की मुकम्मल रकम अदा करते हुए अपनी बाइक हासिल कर ली। एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम तनुजा जो इतवार की गुंटूर में अपने घर से लापता हो गई थी, विजयवाड़ा में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने बताया कि उसकी लाश विजयवाड़ा के मचावरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पाई गई। पुलिस ने बताया कि लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली तनुजा की शादी 2018 में मणिकंठा से हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। बेंगलुरु में काम करने वाले इस जोड़े का एक बेटा भी है। कोरोना के पेश नज़र गुंटूर आने वाला जोड़ा घर से काम कर रहा है।
इस पस मंजर में तनुजा इतवार को उस तरतीब से लापता हो गई थी, जबकि उसके बाद अहले खाना ने उसकी तलाश की और पीर को सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि रिश्तेदारों का पास भी उसका कोई ठिकाना पता मालूम नहीं हुआ था। तनुजा की लाश विजयवाड़ा मच्छल्ला रोड पर मिली, जबकि सिटी पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर सोचा कि तनुजा की मौत सड़क हादसे में हुई है, ताहम उसकी मौत के बारे में बहुत से शुकूक और शुबात हैं। गुंटूर और विजयवाड़ा पुलिस मुश्तरका तौर पर मामले की तहकीकात कर रही है। हिंदुस्तान में टीके लगाने वालों की तादाद 158 करोड़ से मुतजाविज कर गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहाँ कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 76,35,229 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 158,38,47,554 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,82,970 नए केसेस सामने आए हैं। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 18,31,000 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 4.83% है। यौमिया केसेस की शरह 15.13% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि उसी मुद्दत में 1,88,157 मरीजों को कोविड से शिफायाब होने और अब तक मजमूई तौर पर 3,55,83,039 मरीज कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। शरह 93.88% है। मुल्क में 8,961 अफराद कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 18,69,442 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक 70,74,21,650 लोगों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में संक्रांति त्यौहार के बाद गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है और महकमे सेहत के अहदेदारों के बमुजिब गुज़िश्ता 3 रोज में 7,477 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें इतवार के रोज 2,047, पीर के रोज 2,447 और मंगल के रोज 2,983 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल न करने की वजह से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और हुकूमत और महकमे सेहत अदालत की हिदायत पर मंगल के रोज 1 लाख अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए। इस बार आम आदमी के साथ साथ आला अहदेदार, सियासी कायदीन, पुलिस मुलाजिमीन भी कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें काबिल जिक्र पंचायत सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया, RNB सेक्रेटरी श्रीनिवास, हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास, हेल्थ सेक्रेटरी मुर्तजा हुसैन रजवी और दीगर शामिल थे। जराये के मुताबिक बिहार के भवन में 42 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर होने के बाद दीगर मुलाजिमीन ऑफिस में बैठकर काम करने से खौफ खा रहे हैं। उसी तरह के हालात दीगर सरकारी महकमात के दफातर में भी देखे जा रहे हैं। कोरोना से मुतासिर होने पर खौफजदा शख्स ने खुदकशी कर ली। यह वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आया। 30 साला विजयचारी साकिन कुप्पम ने कल रात घरेलू झगड़ों से तंग आकर जहर पी लिया था। उसे इलाज के लिए खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां मालूम हुआ कि वो कोरोना से मुतासिर है। उस बात का पता चलने के बाद उसने हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कोरोना के खौफ से उसने अपनी जान दे दी है। चंद दिन कबल हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में भी नवीन नामी शख्स ने जहर पीकर खुदकशी कर ली थी। दरअसल कोरोना से मुतासिर हो गया था और फिर उसे ब्लैक फंगस भी हो गया था। इलाज के बाद भी सेहत के मसाइल से दो चार था और उसने 13 जनवरी को जहर पी लिया।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।